बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 1 का एक टॉपिक है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है और वो है डायमेंशन। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे, देखेंगे। डायमेंशंस इसमें याद रखिएगा कि डायमेंशंस का जो वर्ड है ना, वो दो मीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायमेंशन का एक मतलब होता है डायरेक्शन। डायमेंशन एंड डायरेक्शन both are similar words. If one body is moving in this direction, you can say body is moving in this dimension. Directions and dimensions both are same word, right? Okay. लेकिन फिलहाल डायमेंशन का ये जो मीनिंग है डायरेक्शन, ये हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करने वाले। तो हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे वो सुनिएगा। फर्स्ट कीजिए कि यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं और जैसे इनका नाम है कबीर। कबीर इटसेल्फ एक फिजिकल क्वांटिटी है और इनका नाम है कबीर। एक काम करते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी को ना हम वर्ड के बजाय एक अल्फाबेट देते हैं। जैसे कि मैंने कहा आज से आपकी पहचान के से होगी। ना सिर्फ आपकी पहचान बल्कि आपकी फैमिली में जितने लोग हैं उन सबकी पहचान किससे होगी? के से। तो के एक अल्फाबेट है जो फिजिकल क्वांटिटी या उस नेचर की फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमने इस्तेमाल किया। फिर सुनिए, एक फिजिकल क्वांटिटी या उस जैसा नेचर रखने वाला फिजिकल क्वांटिटी को हम एक अल्फाबेट असाइन करते हैं। जैसे इसको असाइन किया हमने के। लेकिन हो सकता है कि कोई और फिजिकल क्वांटिटी हो जिसका नाम भी के से शुरू होता हो, तो वहां से एक ऑब्जेक्शन आएगा कि सर ये अल्फाबेट आप इसको असाइन नहीं कर सकते इसकी फैमिली को, उस पर तो मेरा हक भी बनता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पूरा नाम क्या है? कबीर सिद्दीकी। तो एक काम करते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम अल्फाबेट असाइन कर दें के एस और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम असाइन कर दें के, जो इनकी या इन जैसे नेचर्स रखने वाली फिजिकल क्वांटिटी की पहचान बनेगी। तो ये जो अल्फाबेट मैंने दिया ना, के या के एस, जो फिजिकल क्वांटिटी या उस जैसे नेचर रखने वाली फिजिकल क्वांटिटी की पहचान बन रही है, इसे कहते हैं डायमेंशन। इसे कहते हैं डायमेंशन। यानी के इज द डायमेंशन ऑफ दिस स्टूडेंट एंड के एस इज द डायमेंशन ऑफ दिस। लेकिन हमारे फिजिक्स में हजारों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए उनको भी हम लोगों ने कोई ना कोई अल्फाबेट असाइन किया है। किसी को एक, किसी को दो, किसी को दो से भी ज्यादा। लेकिन फिजिक्स में कंडीशन भी अप्लाई होती है। यानी फिजिक्स में ये नहीं होगा कि जो अल्फाबेट चाहे आप असाइन कर दें। जैसे एमके, सीजीएस और एफपीएस सिस्टम है, अगर हम इनकी बात करें, इसको कहते हैं लेंथ, मास एंड टाइम सिस्टम। लेंथ, मास एंड टाइम सिस्टम। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को कोई अल्फाबेट असाइन करना पड़े ना, तो आप इन तीन में से कोई एक या एक से ज्यादा अल्फाबेट असाइन कर सकते हैं। कौन कौन से? एल, एम या टी। एल, एम
या टी। एल इस्तेमाल करते हैं लेंथ के लिए, किसके लिए? लेंथ के लिए। एम इस्तेमाल करते हैं मास के लिए, और टी इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए। राइट? अब गौर से सुनिएगा। तो अब डायमेंशंस की डेफिनेशन बनी क्या? अ सिंगल अल्फाबेट और ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स which are used to represent any physical quantity on the basis of length, mass and time system। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक या एक से ज्यादा अल्फाबेट असाइन कीजिए, लेकिन इन तीन के अलावा कोई चौथा अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम सिस्टम। इसको कहते हैं डायमेंशन, इज कॉल्ड डायमेंशन। A single alphabet or group of alphabets which are used to represent any physical quantity on the basis of length, mass and time system is called dimension। right? चलो, ये तो बात हुई कि डायमेंशन होता क्या है। अब सुनिएगा, देखिए आपके फिजिक्स के सिलेबस में टोटल 14 यूनिट्स हैं, यानी 14 चैप्टर्स हैं। इन 14 चैप्टर में से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम आपको देंगे और आप पूछेंगे बताइए इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशंस डिटरमाइन करना आपको सीखना है, लर्न नहीं करना, याद नहीं करना है, सीखना है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, डायमेंशंस की डिटर्मिनेशंस के लिए आपको 4 बातें याद रखनी पड़ेगी। नंबर 1, वो बोर्ड पे लिखा है, डायमेंशंस ऑफ लेंथ इज L, मास इज M एंड टाइम इज T। लेंथ की डायमेंशन L, मास की डायमेंशन M और टाइम की डायमेंशन T। ये पहला पॉइंट याद रखना है। पॉइंट नंबर 2, if any physical quantity has no unit, then there will be no dimension। अगर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं, तो याद रखिएगा उसकी कोई डायमेंशन नहीं। नो यूनिट, नो डायमेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन 9-10 में भी पढ़ा होगा। नो यूनिट means no dimension। coefficient of friction mu, no unit, no dimension। refractive index, no unit, no dimension। जिसका कोई यूनिट नहीं उसकी कोई डायमेंशन नहीं। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ, नो यूनिट, नो यूनिट, नो डायमेंशन। यूनिट नहीं तो डायमेंशन भी नहीं। थर्ड, एक जैसे डायमेंशंस का सम या एक जैसे डायमेंशंस का डिफरेंस। द सम ऑफ टू सेम डायमेंशन और द डिफरेंस ऑफ टू सेम डायमेंशंस रिजल्ट विल बी इंडिविजुअल डायमेंशन। मतलब L plus L, this is the dimension of length, ये भी डायमेंशन लेंथ, दोनों एक जैसे हैं। तो L plus N is not equal to 2L, both are same। तो रिजल्ट इनमें से किसी एक के बराबर। L plus N is not equal to 2L, L plus L is equal to L। In same case, अगर L minus L है, L minus L not equal to 0, एक जैसे डायमेंशंस हैं, तो रिजल्ट किसी एक के बराबर, चाहे एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो। L plus L is equal to L as well as L minus L is also equal to L। बात समझ में आ रही? गुड। पॉइंट नंबर 4, इसमें पॉइंट नंबर 4 में आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन याद रखनी है।
पॉइंट नंबर 4 में आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन याद रखनी है। नंबर 1, न्यूटन, ये इक्वल होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। हो सकता है आपको मालूम भी हो, 9-10 में पढ़ा भी होगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको याद रखना पड़ेगा। जूल, ये इक्वल होता है न्यूटन मीटर के। वॉट, ये बराबर होता है जूल ओवर सेकंड के, जूल ओवर सेकंड के। हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ये बराबर होता है साइकिल पर सेकंड के। ये कुछ यूनिट्स हैं जिसका कन्वर्जन आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट्स है, ये 3, ये चौथा। अगर ये 4 पॉइंट्स आप मेमोराइज करते हैं, अच्छी तरह इसके पॉइंट्स क्लियर है, तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस डिटरमाइन करना सीख सकते हो, राइट? इसी सेगमेंट में, यानी इसी लेक्चर में, मैं पहले एक एग्जांपल देता हूं कि डायमेंशन डिटरमाइन कैसे करेंगे। फिर अगले सेगमेंट में हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फिलहाल सिर्फ स्टेप्स दे रहा हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन डिटरमाइन कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा एक्सेलरेशंस की डायमेंशन निकालिए। मैंने कहा एक्सेलरेशंस की डायमेंशन निकालिए, सही है? गुड। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि डायमेंशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो पहला लेक्चर होगा ये, इसमें तो आप सिर्फ सीख रहे हैं डायमेंशन क्या होता है। उसके बाद आगे का जो पहला लेक्चर है, समझे, उसमें तो हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन डिटरमाइन करना सीखेंगे, जो एमसीक्यू सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, या पेपर में अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी दें और कहें कि इसकी डायमेंशन डिटरमाइन करो, तो उसकी डिटर्मिनेशन में वो आपकी हेल्प करेगा, राइट? सुनिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है ना, तो 3 स्टेप लेने हैं। पहला स्टेप, जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है, सबसे पहले सोचिएगा उसका यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है? जैसे एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहां ये पॉइंट क्लियर कर दूं, एक फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, तो आपने कौन सा यूनिट लेना है? याद रखिएगा, जो यूनिट आपको सबसे आसान लगे आप वो ले लीजिएगा, बस यूनिट करेक्ट होना जरूरी है, राइट? पहला स्टेप यूनिट, वो आपने लिख दिया। दूसरे स्टेप में ये चेक करेंगे कि यूनिट कन्वर्जन करनी है या यूनिट कन्वर्जन नहीं करनी है। यूनिट कन्वर्जन करनी है या यूनिट कन्वर्जन नहीं करनी है, वो देखिएगा। वो कैसे देखेंगे? ऐसे याद रखिएगा, इनमें से अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, इनमें से कोई यूनिट अगर यह यूनिट का हिस्सा है तो कन्वर्जन करनी है, और अगर यूनिट का हिस्सा नहीं है तो नहीं करनी है। देखिए, न्यूटन, जूल, वॉट, हर्ट्ज, इन 4 में से कोई है तो कन्वर्जन करनी है, इन 4 में से कोई भी नहीं है तो कन्वर्जन नहीं करनी है। सिंपल ऐसे याद रखेंगे। देखिएगा, ये क्या है? मीटर। मीटर तो इसमें नहीं है, मतलब कन्वर्जन नहीं करनी। एस सेकंड भी इसमें नहीं है, यानी ये 4 मौजूद हैं तो यूनिट कन्वर्जन करनी है, नहीं है तो नहीं करनी है। क्लियर है? दूसरा स्टेप, तो यहाँ पर दूसरा स्टेप यही था सॉरी, यानी दूसरे स्टेप में आपको ये चेक करना है कि यूनिट कन्वर्जन करनी है या नहीं करनी है।
तो फिलहाल डिसाइड हुआ कि यूनिट कन्वर्जन नहीं करनी है। और तीसरे स्टेप में हम डायमेंशन डिटरमाइन करेंगे। तीसरे स्टेप में हम डायमेंशन डिटरमाइन करेंगे। कैसे देखिएगा, मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। लेंथ की डायमेंशन क्या है? एल। तो बस मीटर की जगह आ गया एल। डिवीजन का साइन। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। टाइम की डायमेंशन क्या है? टी। तो सेकंड की जगह लिखा टी। ये स्क्वायर। फ्रैक्शन को खत्म कर दीजिए। एल टी, ये पावर, ये ऊपर गया, पावर का साइन चेंज। तो एल टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एल टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। बस लोग डायमेंशन को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें। बस ये डायमेंशन है। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं डायमेंशन को ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाहिए, तो उसके लिए सिंपल सा आपको एक आंसर दीजिएगा। इंटर बोर्ड का कोई भी पेपर उठा लीजिए, हर साल डायमेंशन का कुछ ना कुछ पेपर में आता है। अगर लिखना चाहिए तो जो बोर्ड का पेपर है उसमें भी लिखा होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये डायमेंशन है एल टी माइनस टू। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने सिर्फ ये सीखा है कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन निकालने के लिए क्या बातें याद रखनी है, और डायमेंशन निकालने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देगा जिसके 3 स्टेप्स थे। राइट। अगले सेगमेंट में यानी अगले वीडियोस में, अगले लेक्चर्स में हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन डिटरमाइन करना सीखेंगे। इस लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसको राइट डाउन करके रखिएगा, हाईलाइट करके रखिएगा, ताकि लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कर सकें। जब आपको क्रॉस क्वेश्चंस का मौका दिया जाए तो आप उस वक्त उससे पूछ सकें। राइट। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।